नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वे वरदान देने में देरी नहीं करते। अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन पर जल्दी ही कृपा करते हैं। आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के हमेशा उचित उपाय करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप अपने घर में सुख शांति और खुशहाली लाना चाहते हैं तो हर सोमवार भगवान शिव को घी शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग अर्पित करें। इसके बाद उनकी आरती करें। इस उपाय से आपके घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहे। यदि आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन महादेव को दूध, धतूरा, आक, गंगाजल, चंदन, अक्षत और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होकर शुभ आशीष प्रदान कर। यदि आप अपनी हर मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दूध, शक्कर, सफ़ेद वस्त्र और दही का दान करना चाहिए। इस उपाय से भोलेनाथ अपने भक्तों को प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय मंत्र का उच्चारण करें, जो इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसके साथ साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भी एक मंत्र बोलना चाहिए, जो इस प्रकार है। श्री भगवते सांब शिवाय नमः स्नानीयम जलम समर्पयामि। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने में आपको गलत दिशा की ओर खड़े नहीं होना चाहिए। दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जहाँ माता पार्वती विराजमान है। इस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव और पार्वती दोनों की कृपा आपको मिलती है। जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, हमेशा ध्यान में रखें कि आपको खड़े होकर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि आप खड़े होकर जल अर्पित करते हैं तो इसका फल आपको नहीं मिलेगा। बैठकर ही शिवलिंग पर जल अर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप शिवलिंग पर स्टील या लोहे के पात्र से जल चढ़ाते हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता है। कभी भी ऐसे बर्तनों से शिवलिंग पर जल अर्पित न करें जिनमें किसी ऐसी धातु का इस्तेमाल किया गया हो। शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप जल चढ़ाएं तो जल धारा टूटनी नहीं चाहिए और एक साथ ही जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन यदि आप जल के स्थान पर दूध चढ़ा रहे हैं तब तांबे के लोटे का इस्तेमाल न करें। अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो आपको समय का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप जल सुबह 5 बजे से 11 बजे तक चढ़ाएंगे तो ये विशेष रूप से फलदायी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव पूजन का फल नहीं मिलता है।
किसी भी पूजा का संपूर्ण फल तब मिलता है जब पूजा के दौरान भगवान की परिक्रमा भी की जाती है। किसी भी भगवान की परिक्रमा कुछ नियमों के साथ और मंत्रों के उच्चारण के साथ की जाती है। इस परिक्रमा को घड़ी के चलने की दिशा में, यानी कि दाहिने से बाएं की तरफ किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं तरफ से की जाती है। ऐसा करने से ही शिव पूजन का विशेष फल प्राप्त होता है। बाईं ओर से शुरू करके जलहरी अर्थात शिवलिंग पर पानी अर्पित करने के बाद वो जिस रास्ते से निकलता है वहाँ तक जाकर वापस लौटकर दूसरी ओर से परिक्रमा करें। इसके पश्चात विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी होगी। इसे शिवलिंग की आधी परिक्रमा भी कहा जाता है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि परिक्रमा दाईं तरफ से कभी भी शुरू नहीं हो। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने के साथ ही दिशा का भी ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही जलाधारी तक जाकर वापस लौटकर दूसरी ओर से परिक्रमा करनी चाहिए, तभी वह पूर्ण मानी जाती है। भाइयों, अभी सावन का महीना आने वाला है, इसलिए शिव को प्रसन्न करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। जय हिंद, जय शिव।